नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। काफ़ी सारे मेरे पाठक, मेरे दर्शक लगातार ये कह रहे थे कि आप अपने काशी यात्रा का अनुभव बताइए। काशी यात्रा इसलिए कि इस समय एकाएक जब 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी कॉरिडोर का को लोकार्पित किया, आम जन को सौंपा, उसके बाद काशी के प्रति एक बड़ी उत्सुकता दिखी। और वो स्वाभाविक है और वो है, इसमें कोई दो राय नहीं कि है। मैं ऐसे अपने काफ़ी सारे मित्रों को जानता हूँ, जो अभी इसके बाद वो जीवन में कभी काशी नहीं गए थे, लेकिन अब वो काशी जा रहे हैं। तो एक बड़ा प्रभाव तो इस काशी कॉरिडोर का ये हुआ कि पर्यटन काफ़ी बढ़ा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं दो राय नहीं है कि काशी के प्रति उत्सुकता बढ़ी। जो लोग नहीं जानते थे, जो धर्म को नहीं समझते थे, वो भी अब काशी जा रहे हैं। और ऐसी जानकारी में, मेरी जानकारी में ऐसे 7-8 लोग तो ऐसे मैंने देखे हैं, जो गए हैं काशी। तो काशी पर अपना अनुभव लोग चाहते थे। अ, फरवरी इसी साल 2021 में मैं काशी की यात्रा करके आया था। उस समय कॉरिडोर ने उस रूप शेप नहीं लिया था, और उस समय जो स्थिति थी, मेरी जानकारी वो अखबारों के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए ही थी, और मैं भरोसा करता हूँ अखबार में रहा हूँ। तो वो मैं उसके आधार पर मैं जो है वहाँ गया। और जब बाहर से पहली बार मैंने काशी विश्वनाथ, जो खासकर ज्ञान वापी मस्जिद को देखा, ये उस समय फरवरी 2021 इसी साल का है, फरवरी का। तो मुझे प्रसन्नता बहुत हुई कि ये मस्जिद जो अब बाहर से दिखेगा, और हिंदुओं को जो है अब कम से कम ये एहसास कराता रहेगा। और मैंने खुलकर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइकोलॉजिकली जो है ये किया ताकि ये मस्जिद गौन हो जाए, जो कि दिसंबर आते-आते मेरी ये धारणा टूट गई। अब जब हम जाते हैं मस्जिद में, तो मस्जिद को उल्टा ज़्यादा सुरक्षित कर दिया गया है, और अब वो बाहर से नहीं दिखता। अब आप देख के कोशिश करोगे, अब आपको वो बाहर से नहीं दिखता। और साथ में जो उसका पश्चिमी दीवार है, जो मंदिर होता था, मंदिर का रूप रंग, उसको बड़ी बारीक जाली से उसको घेर दिया गया है। समय के साथ जब उस पे धूप, वर्षा के कण, धूल धूल पड़ेंगे सारे, तो धीरे-धीरे हिंदुओं को वो पोर्शन भी दिखना बंद हो जाएगा। बाहर 21 जनवरी फरवरी तक दिख रहा था, अब वो आपको बाहर से नहीं दिखेगा। जब जाओगे, अंदर जब प्रवेश करोगे तो दिखेगा। लेकिन वो जो पोर्शन है पश्चिमी दीवार का, जो मंदिर का, तो ये जो पोर्शन वो धीरे-धीरे बारीक जाली से उसको घेरा गया है, ताकि भविष्य में आप 5 साल, 4 साल बाद आपको दिखना है, क्योंकि धूल-कण इतने जमेंगे उसपे बारीक जाली से, तो वो आपको नहीं दिखेंगे। तो अब मैं काशी की यात्रा, अपना ये वाला पोर्शन जो है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके आपको, तो वो चीज़ें मेरी टूटी। अब सबसे पहले मैं बताऊँ कि अभी जब मैं गया, यहाँ से आरंभ करूँगा कि मैं जब काशी को लेकर मैं बात कर रहा था, तो उसमें मैंने मंदिरों के टूटने और विग्रहों के यहाँ से वहाँ हटाए जाने, क्रशर से तोड़े जाने, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से तोड़े जाने, इनका ज़िक्र किया था। जब इनका मैंने ज़िक्र किया, तो मैंने सबूत भी दिए, और बाद में खासकर अखबारों में ये छपा भी। जब हमारे यहाँ इंटरव्यू हुआ और वहाँ लोगों ने उतना विरोध जो किया, वो लोगों को यहाँ मंच मिला, तो ये बात आया, अखबारों में आया, वहाँ के डीएम का आया, और काशी विद्वत परिषद, जिसे स्वयं निगरानी के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और इन सब ने नियुक्त किया है, उनका भी आया कि हम विग्रह हमने स्थापित, जो उखाड़े हैं उसको पुनर्स्थापित करेंगे। यानी एक बात साबित हो गया कि उन्होंने विग्रहों को उखाड़ा था, वो बात क्लियर हो गया था। अब बात ये हुई कि मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन बाद में मुझ पर बहुत दबाव पड़ने लगा, और मैंने काशी जाना निरस्त कर दिया था, आपसे सच बता रहा हूं। और जो भी आज कहूंगा आपके सामने, आदि शंकर का भाष्य है गीता, मैं गीता पर हाथ रख के बता रहा हूं कि जो भी कहूंगा सच ही कहूंगा। अलबरूनी जब भारत में आया था, तो उसने कहा था हिंदू गीता और गंगा को हाथ में रखकर कभी झूठ नहीं बोलते। अब के हिंदुओं की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैंने गीता हाथ में कहा, तो आपको जो बताऊंगा सच बताऊंगा। तो मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक तो सच बोलिए तो उसको स्वीकार करने वाले कम लोग हैं, और ऐसी पूरी चकाचौंध के समय में जब सारी तरफ मीडिया एक तरफ हो, अकेला चलना उचित भी नहीं होता, और अकेली बात कोई सुनता भी नहीं। नक्कार खाने में तूती जैसी बात है। तो इससे अच्छा है कि हट जाइए इस सब चीजों से। ठीक है, हमको जितना बताना था बता दिया हमने।
फिर एक बड़े नाम नहीं बता सकता हूँ, उनका फ़ोन भी आया कि आपने वीडियो में कहा काशी जाएँगे, आप काशी ना जाएँ। तो फिर मैंने कहा ठीक बात है, नहीं जाते हैं। और 7 तारीख को मैं सीधे अपने घर से निकला दिल्ली के लिए, और भगवान विश्वनाथ की कृपा ऐसी थी कि मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बुरा एक्सीडेंट हुआ, पूरी फैमिली हम मरते हुए बचे। और आपको और बड़ा आश्चर्य लगेगा, लगा कि जैसे कोई भैरव बाबा होते हैं, एक कुत्ता बड़ी तेज़ी से कहीं से आया और गाड़ी से टकराया। कुत्ते के टकराने से गाड़ी का पूरा जो इंजन तक का पोर्शन डैमेज, यानी 14 दिन उसको बनने में लगे, बम्पर तोड़ता हुआ वहां तक निकला, पर उसे खून का एक कतरा भी उस कुत्ते को नहीं निकला, और वो आराम से मुस्कुराता निकल गया। मुझे तभी समझ में आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि प्रकृति अपना लीला करती है। और मैं लौट गया, और फिर मैंने कहा कि अब मनुष्य मुझसे नाराज होते हो, परमात्मा नाराज नहीं होने चाहिए। मेरी नानी कहती थी, मनुष्य नाराज हो तो हो, परमात्मा तुमसे कभी नाराज नहीं होने चाहिए। तो फिर मैंने काशी जाने का निर्णय लिया और काशी गया, 2 दिन रहा। काशी में इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण काशी ने बहुत भव्य रूप ले लिया है। खासकर गंगा घाट और विश्वनाथ कॉरिडोर का जो पोर्शन है वो बहुत भव्य रूप ले चुका है, और भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ रही है। काशी अब एक पर्यटन स्थल बन चुका है, इसमें नो डाउट। पहले से था पर वो धर्म स्थल था, अब वो पर्यटन स्थल बन चुका है। और जब काशी में हम गए तो हमने कहा कि हम 300 रुपए का टिकट लेकर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत है। और ये व्यवस्था को भी मैं बुरा नहीं मानता हूं, जिसके भगवान ने सुविधा दिया वो जा सकता है, क्योंकि किसी का लाइन तोड़ के नहीं जाना होता है। आम लोगों, ये लोगों की भी लाइन है, इनकी भी लाइन है, और वो बालाजी में भी है, वो वैष्णव देवी में भी है। तो मैं इसको बुरा नहीं मानता कि आपको उसी 300 में आपको प्रसाद भी मिलता है, एक पंडित मिलता है वहां पूजा कराने के लिए गाइड की भूमिका में, तो उस 300 रुपए में आप जा सकते हैं। उसका कई लोग विरोध कर रहे थे, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा कि आप अगर थोड़ी सी भी सुविधा है तो मंदिर में आपका धन जो है काम आ जाएगा। ये सरकार के कब्जे में है, पर कोई नहीं, एक पंडित का पेट पल रहा है, उसमें प्रसाद भी आपको मिल रहा है। तो हम लोग फिर 300 रुपए का टिकट लेकर हम पूरी फैमिली के साथ गए। और जब हमने अंदर में, तो आप जानते हो ना मोबाइल अलाउ है ना पर्स अलाउ है, सब चीज हम छोड़कर गए थे बाहर। जब हम अंदर गए तो सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया कि जिस समय मैंने बाहर से मस्जिद देखा था और प्रसन्नता थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला, मैं भी मास्टर स्ट्रोक ही बोला था कि ये धीरे धीरे मस्जिद गौन हो जाएगा, वहां मुझे थोड़ा सा चोट लगा, क्योंकि मस्जिद गौन होने की जगह मस्जिद और निखर आया है। मस्जिद का पूरा पोर्शन जो मंदिरों के उस संकुल में वो दब रहा था, वो और ज्यादा उभर आया है। और उसका जो पिछला हिस्सा है उसको बारीक जालियों से उसको किया गया है, और मैं वो हमेशा अब रहेगा। अब जो लोग हिंदू वहां पर लड़ाई लड़ रहे थे अदालत की कि ये मेरी जमीन है, अब उनके केस भी कमजोर हुए हैं, क्योंकि उस वो आगे बताता हूं, फिर वो आगे के क्रम में आएगा। वो केस भी अब इसके कारण कमजोर हुए। फिर हम गए अंदर जो है, और वो पूरा जो मंदिर परिसर 2 पोर्शन है। आपको, आप जो लोग नहीं गए उनको नहीं पता होगा। एक काशी विश्वनाथ परिसर है, जो उन भगवान विश्वनाथ का परिवार वाला परिसर है, बहुत आम भाषा में समझा रहा हूं। और दूसरा वो कॉरिडोर वाला पोर्शन है, जो मणिकर्णिका घाट तक, गंगा तक जो है वो पूरा। तो 2 पोर्शन होते हैं उसमें। तो पहला पोर्शन जब आप जाएंगे काशी में, अंदर प्रवेश करेंगे भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए, मंदिर का जो वो स्वरूप है वो अक्षरधाम का रूप ले चुका है। यानी आपको जो मंदिर का पुराना फोटो जो मैंने दिया है, अक्षरधाम का वो रूप ले चुका है। अक्षरधाम के शिल्प के आधार पे बना हुआ है, भारतीय मंदिर के शिल्प से डिफरेंट है वो अक्षरधाम के शिल्प में है। मैं जब भी भगवान विश्वनाथ, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये पहले, ये देखिए मंदिरों का पहले ये संकुल होता था, और अब ये रूप, ये अक्षरधाम का रूप, ये सजावटी रूप ज्यादा है। मनीष, जो मंदिर का जो ये रूप जो है, अक्षरधाम वाला पूरा पूरा नक्शा है उसका, पूरा उस तरह से वही पत्थर है। तो पहले मैं जब भी क्योंकि लोगों को लगेगा कि काशी में मेरी पढ़ाई हुई है, बीएचयू से मेरी पढ़ाई हुई है, साइकिल हम लोग रखते थे और बनारस हम हमेशा काशी विश्वनाथ और वहां के मंदिरों में चले जाते थे। मेरा अध्यात्म का जो बीज है, मेरा वो पौधा बना काशी में। और कभी सुबह 3 बजे 4 बजे हम मंदिर में दर्शन करने, और 4 बजे से लाइन लग जाते थे तो काशी में। और उस समय हम गोदोलिया वाले रूट से जाते थे, और 1 नंबर का गेट आज भी ऐसे ही है, वो गलियों में है, वो नहीं हटाया गया है, ये वर्तमान है। मैं वहां पहुंचने में कैसे सफल रहा ये बताऊंगा कैमरे के साथ। अभी तो फैमिली के साथ गया था मैं।
तो जब भी मैं भगवान विश्वनाथ के पास जाता था, हाथ जोड़ता था, तो मैं अभी भी बोलना मुझे कठिन लग रहा है कि मेरे आँख से आँसू बहने लगते थे। कोई भी मेरी जो ज़ुबान मेरे जो आवाज़ है वो कभी नहीं निकलता। मैं कभी भगवान से ये अंदर से आती ही नहीं थी, भगवान ये दे दो, वो दे दो। वहाँ एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति मेरी बन जाती थी हमेशा। और अश्रुधारा जो है बहने लगते थे। लेकिन जब इस बार मैं गया तो मुझे वो जो जकड़न होती है परमात्मा की वो मैंने मिस किया। और मुझे वो महसूस नहीं हुआ और महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा क्या वजह है कि मुझे ये महसूस क्यों नहीं हो रहा? मैंने आँख भी बंद की कि महसूस क्यों नहीं हो रहा है? हमेशा ये महसूस होता था। उसके बाद हम जब भगवान विश्वनाथ को और जल भी पहले हम स्वयं चढ़ाते थे, अब जल आप स्वयं नहीं चढ़ाओगे, पंडा जी आपके हाथ से लेंगे, जल ऐसे चढ़ाएँगे, आपको फेंक जाने देंगे। तो पहले हम जल स्वयं चढ़ाते थे, अब वो व्यवस्था खत्म हो गई है। जल अब आप स्वयं नहीं चढ़ा सकते। तो मैं कहूँगा मंदिर का नक्शा दिखाने के लिए, मंदिर का जो नक्शा है क्योंकि काशी के को समझना पड़ेगा। मंदिर का ये आप अगर नक्शा देखेंगे तो जब अभी के मंदिर में आप देखेंगे, अभी के मंदिर के में पूरे जो अंदर का जिसको कहा गया लोगों ने कब्जा किया और क्या-क्या, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं विश्वनाथ परिसर की बात कर रहा हूँ, जिसकी संपत्ति बाबा विश्वनाथ के नाम पर ही रजिस्टर्ड होती थी। जिसकी संपत्ति बाबा विश्वनाथ के नाम पर रजिस्टर्ड होती थी, किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होती थी। और आपको बताऊं कि इस समय जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, इस समय मंदिर के आगे का जो है आप देखिएगा, उस समय पूरब में तारकेश्वर मंदिर होता था और तारकेश्वर मंदिर की जो स्थापना है वो विश्वनाथ मंदिर से भी पहले हुआ था। और उसके बाद जो है आपको रानी भवानी द्वारा भुवनेश्वर महादेव का मंदिर है। ये दोनों अलग मंदिर थे और इसको काशी विश्वनाथ न्यास ने रानी भवानी मंदिर 1999 में और तारकेश्वर मंदिर 2002 में क्रय करके ये पूरा एक परिसर बनाया था। तो ये बाबा विश्वनाथ के नाम पर ये संपत्ति, ये पूरा मंदिर है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के नाम पर नहीं है। ये मंदिर पहले से थे, ये पोर्शन बने हैं। लेकिन उसी परिसर में भगवान विश्वनाथ की जो पत्नी है माँ गौरी, माँ पार्वती, उनके मंदिर को हटा दिया गया है। वो मंदिर नहीं है गौरी माता का। अब आगे बैठा दे तो मैं नहीं कह सकता। उसके अलावा माता अन्नपूर्णा का जो स्थान था उस स्थान को उठाकर बदल दिया गया है। बाबा बद्रीनाथ का स्थान बदल दिया गया, सत्यनारायण भगवान का स्थान बदल गया है। और जो माँ अन्नपूर्णा का स्थान है, उन अन्नपूर्णा को हटाकर कनाडा से लाई हुई खंडित मूर्ति स्थापित करने का प्रयास हुआ। और लेकिन बाद में और खुद योगी जी उसको स्थापित करने योगी जी को भेजा गया था। अब योगी जी ने स्थापित कर दिया। अब मुख्यमंत्री का भी वैल्यू आप समझिए, वहां का ब्यूरोक्रेट नहीं समझ रहा। उस मंदिर को पुनः हटा दिया गया, मूर्ति को, और पुनः अन्नपूर्णा। तो बिल्कुल सजावटी वस्तुओं की तरह अधिकारी एक मंदिर मूर्ति रख रहा है, दूसरा उठा रहा है, एक रख रहा है, दूसरा हटा रहा है। ये स्थिति उन्होंने बनाया हुआ है। और अभी बाबा विश्वनाथ अपनी पत्नी विहीन है। गौरी शंकर भगवान माता पार्वती का मंदिर वहां नहीं है। नक्शा में आप देखेंगे, ये नक्शा भी सरकार द्वारा सरकार का है, न्यास का नक्शा है, अपने मन से नहीं कर रहा हूं। आप पीछे देखिए, बड़ा करो जरा, पीछे की तरफ आपको पार्वती मंदिर वो दिखेंगे, वो पार्वती जी को हटा दिया गया है, अभी नहीं है पार्वती जी, मैं देख कर आया हूं। तब मुझे लगा कि असल में ऊर्जा क्षेत्र होता है, अध्यात्म का ऊर्जा क्षेत्र होता है। 300-400 साल से जो अध्यात्म का ऊर्जा क्षेत्र बना हुआ है वो खंडित हो गया है, जिसके कारण वो जो महसूस होते हैं परमात्मा, वो अभी महसूस नहीं हो रहे हैं। सीधी सी बात है। और आप देखेंगे कि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, लेकिन गंगा को ही सर्व पवित्र क्यों कहा गया? क्योंकि गंगा के किनारे इतने ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है, शिव ने उसे धारण किया है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र पूरा बन गया है। तो गंगा की पवित्रता को कोई दूसरी नदी मैच नहीं कर सकती। तो इतने साल से 1700 ईस्वी से जब से अहिल्याबाई जी ने इनको स्थापित किया, और उसका वो और ये जो तारकेश्वर मंदिर है तो पहले से है, इस पूरा मंदिरों के संकुल क्षेत्र में एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र बन गया था जो परमात्मा को महसूस कराता था। मैं कहा कि मैं जब जाता था एक शब्द मेरे नहीं फूटते थे पूरे जितनी बार गया, और बल बल आंसू बहते चले जाते थे। ऐसा लगता था परमात्मा, और कुछ नहीं आप बोल सकते हो, ये स्थिति होती थी। पर वो पूरा ऊर्जा, अध्यात्म ऊर्जा क्षेत्र पूरा टूट विच्छिन्न हो गया है। और इसीलिए मैं इसको शुरुआत करूंगा कि मेरी पत्नी कई बार गई है वहां,
हमारे बेटे का और भतीजे का मुंडन भी जो है वहाँ पर आपको विंध्यावासिनी में हुआ है। पूरा स्टूडेंट लाइफ तो मेरा पूरा वहीं बीता है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, उनको भी ये महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात कि काशी की दिव्यता जो है उसके भव्यता में समाप्त हो गई। जो अभी से पहले काशी नहीं आए थे, वो कभी उस दिव्यता को अब महसूस नहीं कर पाएँगे। यानी काशी बहुत भव्य हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत भव्य बनाया है, इसमें नो डाउट है। लेकिन उस ये रहा वो पूरा नक्शा देखिए ज्ञान ये सरकार द्वारा ही नक्शा है कि आप देखिए यहाँ पार्वती मंदिर और सब, ये पूरा स्थल छिन्न-भिन्न हो गया है। तो उस वो जो दिव्यता जो महसूस होता है, वो दिव्यता नष्ट हो गया है, वो दिव्यता नहीं है। परंतु मुझे वहाँ परमात्मा में बस बाबा विश्वनाथ के पास गया और वो महसूस तो करना था मुझे, तो मैं रुद्राभिषेक के लिए मेरी पत्नी ने कहा कि रुद्राभिषेक कराते हैं और आगे जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक मंडप था खाली मंडप जहाँ लोगों को बैठने के लिए। पहले कहा जाता है कि बहुत संकुचित था, जो लोग नहीं देखा, बड़ा मंडप था और उस मंडप में लोग बैठ सकते थे। उस मंडप में मैं फूलों से सजा हुआ मंडप का फोटो दिखाना नरेंद्र, पुराना मंडप, लोग कहेंगे अभी बनाया गया, तो वो दिखाता हूँ, फूलों से सजा हुआ एक मंडप का फोटो आपको दिखाता हूँ। वो पूरा मंडप जो है उस समय काशी न्यास परिषद जो है वो उसकी ये रहा, ये देखिए ये पुराना मंडप है मंदिर परिसर का। ऐसा नहीं कि आज ही दिव्य बना है, ये पुराना मंडप बीच का है जहाँ लोग यज्ञ जो कर्म कांड ये सब करते थे। अब इस मंडप में क्या किया गया है कि अभिमुक्तेश्वर के मूर्ति को उखाड़ दिया गया और नवग्रह के मूर्ति को उखाड़ दिया गया। और आपको ध्यान होगा वो अखबार की कटिंग में कहूंगा नरेंद्र दिखाए कि अभिमुक्तेश्वर मंदिर महादेव को और नवग्रहों को, जो नवग्रहों की शांति के लिए, और ये जो पोजीशन है नवग्रहों की आपको बता दूं कहां पे होता है कि ये जो क्रम है अभी आप देखिएगा कि पहले रानी भवानी का भुवनेश्वर महादेव है, फिर तारकेश्वर महादेव है, फिर तारकेश्वर के मंडप में अभिमुक्तेश्वर और नवग्रह को बैठाया गया है। जबकि आपको बताऊं कि ये नवग्रह जो है बाबा के चरणों में होते थे, बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह, फिर वहां बैकुंठ जी, फिर महाकाल का बड़ा शिवलिंग होता था, फिर छोटा शिवलिंग जिनको दंडपानी कहा गया, दंडपानी वो महाकाल के चरणों में नवग्रह थे और परिक्रमा के समय लोग उस पर जल चढ़ाते थे। यानी बाबा विश्वनाथ के चरणों में नवग्रह थे। आप देखिए ये नवग्रह, अब नवग्रह को वहां से उखाड़कर मंडप में ले आया गया है अभिमुक्तेश्वर के और ये अभिमुक्तेश्वर मंदिर है जो उखाड़ा गया, ये तस्वीर भी देखिए, और बाद में इसको स्थापित किया, लिख रहे पुनर्स्थापित हमने किया, यानी उखाड़ा तभी पुनर्स्थापित किया। तो बाबा के चरणों से नवग्रह को उखाड़कर और यहाँ स्थापित किया गया। और ये मैंने वहां ब्राह्मणों से भी बात किया, लोगों से भी, ये बिना शास्त्र की विधि के स्थापित किया गया, बिल्कुल सजावटी, जो आप कहेंगे कि कहीं अजायब घर में रखा कोई मूर्ति हो, उस तरह से मजदूरों ने उखाड़ा, मजदूरों ने स्थापित कर दिया। तो बाबा के चरणों से नवग्रह उखाड़कर ये जो मंडप, पुराना मंडप दिखाओ, जो मंडप खाली था, जो लोगों के काम आता था, वहां ले जाके, यानी जो मैं आपको कह रहा हूं कि मंदिरों की पूरी पोजीशनिंग बदल दी गई, जो पूरा ऊर्जा क्षेत्र अध्यात्म का टूटा, उसका इससे बड़ा आपको और कोई प्रमाण मिलेगा नहीं कि बाबा के चरणों से नवग्रह उखाड़कर सीधे ले जाके जो है इस खाली मंडप में जाके बैठा दिया गया और अभिमुक्तेश्वर महादेव को भी उठाकर वहां डाल दिया गया। तो यहाँ पर अब जो है यहाँ भी टिकट लगता है, 450 का टिकट लगा मुझे, और यहाँ पर हमने जो है पूजा अर्चना की, हमने दुग्ध से जलाभिषेक किया, करीब 45 मिनट आपको जलाभिषेक का लगेगा, और हमने दूध 500 रुपए का आपको दूध मिलेगा वहां, तो उससे हमने किया पूरा, क्योंकि मन को शांत तो करना था। मेरी धर्मपत्नी ने कहा अब जो है वो मन को शांत करो यहाँ पर, तो वो हमने पूजा अर्चना किया। और उसके बाद हम जब परिसर में गए तो परिसर का दूसरा पोर्शन जो शुरू होता है, अब मेरे फोटोग्राफ दिखाना, अब वो जो परिसर का दूसरा पोर्शन है वो पूरी तरह से, आप इसको कहिए, ये पोर्शन दिखाओ, ये पोर्शन है कि मैं मंदिर परिसर में हूं, आप देखिएगा। एक दूसरा और फोटो दिखाओ जो होंगे 2-3, कि उसके बाद ये बाबा विश्वनाथ की संपत्ति अब यहाँ समाप्त हो गई, ठीक है। आखिरी रानी भवानी का मंदिर है और उसके बाद वो कॉरिडोर है जिसमें से अब अभिमुक्त, जिसमें आपको अन्नपूर्णा कहीं, बद्रीनाथ कहीं, सबके छिन्न भिन्न जो है, और आपको उस कॉरिडोर से अन्नपूर्णा को भी नहीं बैठाया जाना था, लेकिन लोगों का विरोध हुआ। उसका प्रमाण आपको ये मिलेगा कि कॉरिडोर में पंखा लगा दिया गया, मतलब लोगों के विरोध के कारण जल्दी जल्दी में जो मूर्ति बैठा दिया गया है,
वो एक मंडप की तरह, तो वो पंखे के नीचे आया हुआ है, तो आपको साफ दिखेगा कि वो लोगों के विरोध के कारण कि काशी के भगवान विश्वनाथ के पूरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया गया, पूरा ऊर्जा क्षेत्र ध्वंस हो गया है। आपको वो भव्यता महसूस होगी, दिव्यता नहीं होगी। अब मैं काशी का एक महात्म पहले बता देता हूं, क्योंकि लोगों को लगेगा, एक दो मित्रों को देखा, नए से पुराने का ध्वंस होता है तभी नया निर्माण होता है। ये तो औरंगजेब भी कह सकता है कि पुराने का हमने ध्वंस करके अब्राह्मिकों का अपना अल्लाह बैठाया। ये तो अकबर भी बोल सकता है। मंदिर और मूर्तियां और मंत्र, यदि इसकी ताकत आपको नहीं पता है तो आप फिर यही कुतर्क करने के लिए बचे रह जाते हैं। ये होटल नहीं है कि नए का निर्माण का पुराने का ध्वंस, उसको खुद भगवान विश्वनाथ कह रहे हैं कि उसको पुनर्स्थापित करिए उसको आप, लेकिन उसके ध्वंस नहीं हो सकते, ध्वंस नहीं हो सकते, लेकिन यहां ध्वंस हुआ है। अब आपको काशी विश्वनाथ जो पार्वती जी नहीं है तो आप कहोगे ठीक है नहीं है, कई जगह नहीं है। आपको इसकी जो कथा आती है, काशी खंड में कथा आती है कि भगवान शंकर का जब पार्वती जी के साथ विवाह हुआ, काशी कैसे बसा, वो मैं एक लाइन में कह देता हूं। मैं कोई मुगल एड़ा उड़ा के साथ नहीं ले जा रहा आपको। तो कैलाश में योगी के रूप में भगवान शंकर निवास करते थे, योगी के रूप में थे, तपस्या करते थे, लेकिन पार्वती जी के परिवार उनको उलाहना देता था कि कैसे तपस्वी के साथ विवाह हो गया, परिवार कहां बचाएं। अब वो हिमालय में परिवार कैलाश पे रह नहीं सकती, तो उसके लिए उन्होंने जो है विवाह के उपरांत भगवान शिव ने पत्नी की बात मानते हुए गृहस्थी बसाने का निर्णय लिया, और गृहस्थी बसाने के लिए उन्होंने आनंद वन को चुना, वही आज काशी है। काशी के आनंद वन को चुना, तो यहां बाबा विश्वनाथ गृहस्थ रूप में, इसलिए उनके परिवार को छिन्न भिन्न करने का अर्थ समझिए। यहां विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ अकेले नहीं हैं, उनकी कचहरी है, यानी वो अपना निर्णय सुनाते हैं। ये पूरा जो पुराण का के सिद्धांत जो आए हैं पुराण के, उनकी अपनी कचहरी है, उनका अपना दरबार है, उनकी अपनी फैमिली है। तो वो पूरा छिन्न भिन्न हो गया, बाबा विश्वनाथ अकेले रह गए हैं, माता पार्वती है नहीं। गणेश जी को जो है आपको उत्तर के गेट पर फेंक दिया गया है, बिल्कुल वहां उस कोने में गणेश जी बैठा दिए गए हैं। नंदी महाराज तो अभी हैं, वो दूर है, और उसके बीच जो ज्ञानवापी कूप है, जहां बाबा विश्वनाथ द्रव रूप में अभी भी मौजूद रहते हैं, उसकी एक कथा है, वो बाद में बताऊंगा। तो जो लोग कहेंगे तोड़े, कोई क्या हो गया, वो बाबा विश्वनाथ के परिवार को, अगर आपके परिवार आपके घर को तोड़ा जाता है तो कोर्ट कचहरी तक दौड़ते हो, तो ये बाबा विश्वनाथ के परिवार को जो है छिन्न भिन्न करने का। अब यहां से आगे हम बढ़ते हैं, तो यहां से आगे अब क्या है कि वो जो पोर्शन है वो कॉरिडोर का, वो बड़ा 5 स्टार होटल बनाया गया, बिल्कुल पर्यटन मंदिर। अब ये पूरी संपत्ति तो बाबा विश्वनाथ की है, इसके आगे की पूरी संपत्ति राज्यपाल के नाम पे किया गया, विश्वनाथ जी के नाम पे नहीं, यानी सरकार के अधीन कर दिया गया है, पूरी संपत्ति को राज्यपाल के अधीन किया गया है। और राज्यपाल कल को कोई मुस्लिम आए, कोई भी आए, और वहां पूरा 5 स्टार होटल, शौचालय, ये पूरा बना दिया गया है। जो आपको भव्यता, जहां से मोदी जी भाषण दे रहे थे आगे की तरफ, जहां लोग बैठे थे, वो 5 स्टार होटल कॉरिडोर है, पूरा 5 स्टार होटल है। और 5 स्टार होटल के लिए मंदिरों को कैसे तोड़ा गया, वो मैं स्वयं उपस्थित होकर जो है प्रमाण वो आपको दिखाऊंगा। अब यहां से मैं अपनी फैमिली के साथ जो है निकल गया, फैमिली के साथ निकला, लेकिन था कि अंदर कैसे जाएं कि हमें पता चले, क्योंकि ये तो लोगों तक को दिखाने तक की व्यवस्था है, और जो जिन्होंने नहीं देखा, अब आपको आपने नक्शा नहीं देखा तो आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पार्वती मंदिर भी थे कहीं, किस कोने पे अन्नपूर्णा माता थी, किस कोने पे भगवान विष्णु थे, किस कोने पे बद्री विशाल थे, तो मालूम ही नहीं होगा आपको, और छिन्न भिन्न कर दिया गया। आपके घर में आपका कमरा छीन कर कई बहन को, भाई को, किसी को दे दे तो आपकी क्या स्थिति होगी। तो वो जो ऊर्जा क्षेत्र टूटा है वो साफ महसूस होता है। उसके बाद हम धर्मकूप की तरफ से हम गए, और एज ए पत्रकार मैंने ऐसे काफी काम किए हैं जीवन में। एज ए रिपोर्टर रहा हूं, सिर्फ पत्रकार नहीं कहूंगा, पत्रकार तो एंकर भी, अभिसार शर्मा भी और रवीश कुमार भी पत्रकार ही कहे जाते हैं, तो रिपोर्टर रहा हूं। तो मैं मोबाइल लेकर एक दूसरे दौर से घुसा, जहां से चेकिंग कम थी, जहां काम हो रहा था। और आप जब बेधड़क घुसते हो तो कई बार आपको लोग सोचते हैं अधिकारी होगा कोई, काम करने वाला होगा कोई, तो आप बेधड़क जब जाते हो, तो जब बेधड़क हम गए तो आपको जो रूप दिखाया, उसके 3-4 रूप आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। पहला है, मैं आपको अमृतेश्वर महादेव का ये मूर्ति मंदिर दिखा रहा हूं। जिन लोगों ने कहा कि घरों में से मंदिर निकले, 40 मंदिर निकले, तो परिसर में कहीं तो वो 40 मंदिर होने चाहिए।
लोगों ने कब्जा किए थे, मारिए उनको, कब्जा किए उनसे, आपने ले लिए, बहुत अच्छा किया। पर वो 40 मंदिर अब कहाँ हैं? लोग मुझे जब यही कहते हैं, मैंने कहा मैं भी यही पहले प्रचार कर रहा था कि घरों से निकले, तो घरों से निकले तो मंदिर को तो संरक्षित किया जाएगा ना, वो मंदिर कहाँ है? तो मंदिर ये हैं। ये मेरे पीछे आप देखिए, बड़ा करो फोटो, मैं हूं यहाँ, इसीलिए सिर्फ खिंचाने, और ये भी मुझे श्रीमती जी ने दिया सलाह कि खुद स्वयं जा रहे हो तो स्वयं उपस्थिति दिखाओ, वरना लोग इतने आरोप लगाने वाले हैं कि कहेंगे गूगल से डाउनलोड कर लिया, कोई मंदिर कर लिया। तो ये मैं वहां हूं। ये जो पीछे आपको भग्न अवशेष दिख रहा है, ये भग्न अवशेष अमृतेश्वर महादेव है। अमृत के समान जिनकी पूजा अर्चना होती रही है, इनका पुराना स्वरूप दिखाओ, फिर मैं आपको तब ये समझ में आएगा, इनका पुराना स्वरूप दिखाओ। और ये अमृतेश्वर महादेव का पुराना स्वरूप है। और दिखाओ, वहां दरबार लगता था भगवान के आगे, ये नहीं, दूसरा दिखाओ। इसके बाद ये रहा, यहां लोग इस तरह से पूजा अर्चना करते थे। देखिए, ये अमृतेश्वर महादेव, ये टूटा हुआ रूप, और ये मैं। और एक और ट्वीट दिखाओ, लोग कहेंगे पुराने जमाने से ये मंदिर घर से निकला है, कहेंगे। तो 2015 का प्रवीण भाई तोगड़िया का ट्वीट है, इसी अमृतेश्वर महादेव में पूजा करते हुए। यानी पूजा चल रही थी, किसी के घर में मंदिर नहीं था। ये अमृतेश्वर महादेव में देखिए, प्रवीण भाई तोगड़िया का लिख रहे हैं भगवान। और देखिए, फरवरी 18 2015 दिखा दो, डेट घेर दो। फरवरी 18 2015 भगवान अमृतेश्वर महादेव जी काशी मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृता अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। ये 2015 में पूजा चल रही थी, यानी किसी के घर में नहीं था ये मंदिर। आज कैसे है? फिर से मेरा फोटो दिखाओ, फिर से मेरा फोटो दिखाओ। और आज ये स्थिति है, ये मंदिर तोड़ दिया गया है। जो लोग कह रहे थे घर में, 15 में फिर तोगड़िया पूजा कैसे कर रहे थे वहां? जब घर में था तो पूजा कैसे चल रही थी? यानी हिंदुओं को ही हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा, मैंने भी लिखा था ये बात, हिंदू ही हिंदू के विरुद्ध खड़ा हो गया। गाली देने लगे पंडित पुरोहित ब्राह्मणों को कि घर में छुपाया, कुछ छुपाया नो डाउट, लेकिन स्वयं सीओ विशाल सिंह, जिसको पीएमओ ने नियुक्त किया था, वो अपनी जुबान से कह रहे हैं, वो वीडियो भी कहिएगा तो मैं दे दूंगा आपको, कि आप लोगों ने मंदिर को संरक्षित किया, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आक्रांताओं से बचाने के लिए आपने ये काम किया। वो खुद सीओ कह रहा है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा हमने ही किया। मैंने भी लिखा था, मैं अपने आप को दोषी मान रहा हूं, मैंने भी किया था। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि 2015 में जिस अमृतेश्वर महादेव में पूजा चल रहा है, ये देखिए, और पुराना रूप ये है, वो मेरे पीछे, ये देखिए 15 में तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के ही थे, इसीलिए मैंने उनके ही वो लिए, ये वो रूप था ये। और अब देखो मेरे पीछे जो है, ये मेरे पीछे दिखाओ, ये स्वरूप है, भग्न स्वरूप है, तोड़ दिया गया अमृतेश्वर महादेव, इतने प्राचीन मंदिर को। अब नीलकंठेश्वर महादेव दिखाओ, मैं 3-4 ही दिखाऊंगा क्योंकि मैं तो कैमरा लेके घुसा था, घबराहट तो थी मेरे पे अंदर। तो नीलकंठेश्वर महादेव दिखाओ अब तुम, कि नीलकंठेश्वर महादेव की क्या दुर्दशा हुई है। ये रहा है नीलकंठेश्वर महादेव, बड़ा करो। शिवरात्रि आदि में कैसे यहाँ पूजा, ये रहा नीलकंठेश्वर महादेव की। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं, पूरा भग्न तोड़ दिया गया है, मंदिर ध्वस्त, ये देखिए ध्वस्त है, और वो उनका स्वरूप है, ये देखिए। तो मैं अंदर नीचे नहीं उतर सकता था कैमरा लेके, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया। ये जो टूटा हुआ रूप है, तो अंदर में नहीं जा सकता था, लेकिन ये भग्न रूप जो है, ये देखिए, ये देखिए आप, पूरा वो कंठेश्वर महादेव और ये भग्न रूप। अब आपको दुख होगा, तुलसीदास जी का द्वारा बनवाए हुए आदि संकट मोचन, ये देखिए, ये रहे नीलकंठेश्वर महादेव, ये देखिए, ये दुर्दशा किया गया। ये नीलकंठेश्वर महादेव जहां पूजा चल रही थी, पूजा कैसे चल रही थी दिखाओ एक बार पुराना फिर से। मैं नीचे नहीं उतर पाया क्योंकि वहां कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो रुक गए थे। और ये जो है आप देखिए, ये महादेव की पूजा, यहाँ जो पुराने शिवरात्रि पे अलग अलग जो भगवान की पूजा के समय थी, पूजा जो चल रहा था, और अब वो रूप कैसा हो गया, ये आप देख लीजिए। दोबारा दिखा दो नीलकंठेश्वर महादेव का, ये रूप ये हो गया, पूरा मंदिर ध्वस्त है, पूरा मंदिर तोड़ दिया गया। अब मैं आपको तुलसीदास जी, तो चलिए आप कहोगे प्राचीन मंदिर, हम पुरानों, ये रहे नीलकंठेश्वर महादेव, हम पुरानों को नहीं मानते, कुछ नहीं मानते। चलिए, तुलसीदास तो इतिहास है, अकबर के समय थे, तुलसीदास तो इतिहास है ना, वो कहीं तो बाहर, वो तो अकबर के समय थे। अब आप ये फोटो मेरा देखिए, मेरे पैर में सिहरन हो रही थी कि मैं वहां चप्पल पहन के नहीं जा सकता था। जहां मैं खड़ा हूं, कभी वहां तुलसी द्वारा बनाए गए हनुमान मंदिर होते थे, और इसको आदि हनुमान कहा गया। और क्योंकि बाद में संकट मोचन जो बना, वो
संकट मोचन हुए। और ये आदि संकट मोचन, आप देखो मेरा पैर बड़ा करो, चप्पल पहन के भी नहीं है उस जगह पे, तब भी चप्पल पहनने की हिम्मत हमें नहीं हुई, क्योंकि ये तुलसी जी द्वारा बनाया हुआ मंदिर था। और तुलसी जी दास जी द्वारा बनाया हनुमान मंदिर को कहां हनुमान जी को उठा के फेंका है, जरा दिखाओ, हनुमान जी को दिखाओ जरा। ये देखिए पीछे, देखिए मैं ही हूं, पीछे देखिए हनुमान जी को उठा के कूड़ा में फेंक दिया गया है। ये तुलसी मंदिर के साथ किया गया है। ये रहे हनुमान जी तुलसी जी का। और कौन से जगह पे पड़े थे वहां दिखाओ मुझे, खाली जगह। कहा गया कि मंदिर नहीं टूटे हैं। अब दिखाओ, ये चप्पल नहीं पहन सकते हैं। और ये जानते हैं किस लिए तोड़ा गया, क्योंकि यहां से गाड़ी नहीं चढ़ पा रही थी इस मंदिर के कारण। गंगा पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए यहां से जो गाड़ी चढ़ना है 5 स्टार होटल में, वो गाड़ी के राह में तुलसी जी के मंदिर थे, इसलिए ये तुलसीदास के मंदिर तोड़े गए। अब रोना नहीं आएगा, रोना नहीं आना चाहिए हिंदुओं को, सनातनियों को। तुलसीदास तो इतिहास थे, तुलसीदास जी ने तो लड़ाई लड़ी अकबर से रामचरितमानस लिख के। उनके साथ क्या हुआ, ये कौन सी पीढ़ी याद रखने वाली है, जहां एक सनातनी की हिम्मत नहीं है चप्पल पहन के जाने की, वो रौंद दिया गया है। और वो वहां, अब आप विघ्नेश्वर जो है विघ्नेश्वर ये आपको दो मूर्तियां दिखेंगी, ये गणेश जी की। और बड़ा करो, ये मैं ही हूं, चप्पल खोल के आप देखेंगे कि मैं इसमें जो 56 विनायक हैं, वहां आप अगर काशी से परिचित है मंदिरों से, तो 56 विनायक के मंदिर हैं। 56 विनायक में जो छोटे वाले हैं भागीरथ विनायक, उनका स्थान कहीं और था। इसमें जो छोटे गणेश जी दिख रहे हैं मेरे पीछे, उनका नाम है भागीरथ विनायक। उनका मंदिर कहीं और था, वो तोड़ के वहां से इनको गणेश जी को लावारिस, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, लावारिस लाके छोड़ दिया गया है। ये 56 विनायक में से छोटे वाले आप देखिए कि ये भागीरथ विनायक हैं। और ये उसके बाद जो बड़े वाले हैं वो त्रिसंध विनायक हैं। ये जो बड़े गणेश जी हैं वो त्रिसंध विनायक हैं। मैं स्वयं खड़ा हूं, कोई और मुझे फोटो नहीं दिया है, मैं स्वयं घुसा हूं इसलिए बता रहा हूं। त्रिसंध विनायक हैं। और त्रिसंध विनायक ये अष्ट विनायक में आते हैं। अष्ट विनायक जो है, आप वहां पूरा मैं कभी पूरा समझाऊंगा, तो अष्ट विनायक में ये त्रिसंध विनायक आते हैं। और ये इनका स्थान वही है, यानी यहीं पर उनका मंदिर था जो उनको तोड़कर बाहर बेदर कर दिया गया है। और इनका अपना मंदिर था। और इनके पीछे का जो शिवलिंग है वो त्रिसंध महादेव जी का है। त्रिसंध महादेव जी का शिवलिंग है पीछे जो है ये आपको। और ये उनके, जब विश्वनाथ जी का हम दर्शन क्रम करते हैं तो उनमें इनका दर्शन करते हुए जाना होता था। वो साफ है, वो पूरी तरह से साफ है। ये जो 3 मंदिर, क्योंकि मैं सब जगह तो नहीं घुस सकता था मोबाइल लेके, तो ये, और बाद में थोड़ा पकड़ा भी गया था और पुलिस वाले को शक हो गया था, तो वहां से निकलना था। तो ये जो 3 अमृतेश्वर, नीलकंठेश्वर, आदि संकट मोचन, और ये अष्ट विनायक जो हैं, जिनके ये भागीरथ विनायक और त्रिसंध विनायक, इनके पास में उपस्थित रहकर आपको प्रमाण दिया। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। लेकिन अगर सरकारी हिंदुओं को ये प्रमाण भी कम लगता है तो वो अपने जीवन के बारे में सोचे कि उनका क्या दुर्दशा भविष्य में होना है। अब मैं आगे आपको दिखा रहा हूं एक तस्वीर, आप देखिए मस्जिद की तरफ मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीर, जहां मैं उंगली कर रहा हूं वो क्या है, वो मस्जिद, वो आपको तस्वीर दिखाता हूं। अब देखिए, मुझे आंसू आ रहे हैं। मैं सनातनी हूं, मैं सरकारी हिंदू नहीं हूं जी। मैंने इस सरकार को लाने के लिए नौकरी चाकरी सब छोड़े थे, लेकिन परमात्मा से बड़ा तो ये सरकार भी नहीं। और आपको अभी इतनी बड़ी बात बताऊंगा अंत में कि आप सिहर उठोगे, सिहर उठोगे आप। ये हो क्या रहा है, यही काम औरंगजेब और कोई और किया होता तो हम आज तक लड़ रहे हैं। यही काम मेरी सरकार ने कर दिया, यही काम कर दिया। उस भव्यता में पूरी काशी की दिव्यता चली गई, अगर जिसको अध्यात्म का जरा भी ज्ञान है। आप देखो अंदर मस्जिद तक के क्षेत्र में मैं घुसा हूं, मस्जिद के पूरे परिक्रमा गेट तक गया हूं मैं, घुसते घुसते पकड़ आता तो जेल भी जाता। और आज भी कर देंगे कि कैसे घुसा करके कभी भी बना सकते हैं कानून, पर पत्रकार को तो अदालत भी अधिकार देती है। देखिए इस पूरे गैलरी में मैं गया हूं, मस्जिद जहां है। अब आपको एक और मेरा उंगली दिखाता हुआ फोटो दिखाऊं। और मुझे मुझे मतलब सनातनी, जब 13 तारीख को मुझे कई सरकारी हिंदू चिढ़ाने आए थे
अब बोल, झूठ क्यों फैला रहा था? अरे राक्षस, परमात्मा, मैं बताता हूं भगवान विश्वनाथ क्या है, अभी बताता हूं तुम्हें। आप मेरी उंगली देखिए, दूर करो, वहां पर एक टूटा हुआ हल्का क्षेत्र मिलेगा, वो संपत्ति मस्जिद की है, वो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा, मैं कह रहा हूं बाबा विश्वनाथ ने मुझे एक्सीडेंट करके रोका और वहां तक पहुंचा दिया जहां तक पत्रकार कोई आदमी नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं बाबा विश्वनाथ के प्रति समर्पण करता हूं। मैं जानता हूं कि परमात्मा में क्या ताकत है, और वो ताकत का भी एहसास आपको और एक और उदाहरण से दूंगा। वो जो टूटा हुआ है वो मस्जिद का पोर्शन है, वो टूट गया निर्माण में, मुसलमान आ गए, डर के मारे वो आधे पर ही छोड़ दिया है सरकार ने, उसको दोबारा छूने की हिम्मत नहीं है। दिखा जो उंगली हम दिखा रहे हैं, और बड़ा करो फोटो। यानी हमारे अमृतेश्वर, नीलकंठेश्वर, हनुमान, तुलसी आदि हनुमान सब तोड़ दिए गए, और वो एक छोटा सा गुंबद उसका टूटा, उसने इतना शोर मचाया है कि वो एजिटीज रख दिया। अब क्या पता कल को बनवा के भी दे दिया। ये वो गुंबद है, देख लो, जो उंगली दिखा रहा हूं ये टूटा हुआ, ये पोर्शन, ये पोर्शन आप देख लो, वो टूटा हुआ जो है, ये वो जगह है। तो काशी निश्चित तौर पर बहुत पर्यटन खींचेगा, अरबों खरबों कमाएगा, इसमें कोई शक नहीं। वो भव्य रूप लिया है, इसमें कोई शक नहीं, उसके लिए बहुत धन्यवाद मोदी जी का। लेकिन काशी अपनी दिव्यता खो चुका है। अब मैं 2-3 और उदाहरण अब जब ये बनाया गया तो आपने देखा होगा कि रानी अहिल्याबाई की मूर्ति पर प्रधानमंत्री जी ने माल्यार्पण किया था, और अहिल्याबाई की मूर्ति आपको दिखाई गई थी। अब आप अहिल्याबाई की मूर्ति देखिए, अहिल्याबाई की आपको मूर्ति दिखाता हूं। धर्म का क्या ज्ञान है वो आप, और ये मूर्ति को बड़ा करो। ये मैं आपको स्वयं अहिल्याबाई की मूर्ति के पास हूं, कोई बाहर से हमको खींच के नहीं दिया है। अब इनको बड़ा करो, अहिल्याबाई जी के हाथ में जो शिवलिंग है। धर्म का कितना ज्ञान करने वाले लोग सब अभी धर्म की परिभाषा गढ़ रहे हैं, नई परिभाषा। अगर आपको जरा भी अध्यात्म का ज्ञान है तो शिव अर्घ्य जो होता है, जो शिव वेदी है, माता पर जो शिवलिंग है, उस अर्घ हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। शिवलिंग का अर्घ हमेशा उत्तर दिशा की होता है। ये जो माता अहिल्याबाई के हाथ में शिवलिंग थमा दिया गया है, पूरब दिशा की ओर मुंह कर दिया है। धर्म का ज्ञान कितना इन लोगों को है, अब आप देख लीजिए, मुंह पूरब की ओर है। अर्घ्य भगवान शिव का दिशा का कोई महत्व होता है? ईशान कोण, वायव्य कोण, दक्षिण कोण, सबके महत्व होते हैं। अर्घ्य जो है, यानी मूर्ति, मैं सिर्फ इससे ये साबित कर रही, तो अभी की मूर्ति है कि धर्म का ज्ञान विलोप है, बस भव्यता और चकाचौंध का पूरा पूरा प्रचार है। माता अहिल्याबाई के हाथों की यह मूर्ति पूरब की ओर अर्घ्य दे रही है, उत्तर की जगह। अब आप तुम दिखाओ, असल में जो मोहन भागवत कह रहे हैं वो अब आपको काशी का, मैं आपको आखिरी एक स्टेज में एक और फोटो दिखा रहा हूं। भारत माता दिखाओ। जो उन्होंने कहा कि 2018 से कि 50 साल के लिए मूर्तियां छोड़ दीजिए, हमारे कोई देवता नहीं थे। उन्होंने कहा था हम इन देव में तो सिर्फ वेद में तो सिर्फ इंद्र और रुद्र थे, भारत माता की पूजा कीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर से मंदिर तोड़कर, मूर्तियां तोड़कर भारत माता मंदिर बनाया जा रहा है। ये मैं वही हूं, उसी परिसर में भारत माता की फोटो है। नीलकंठेश्वर, अमृतेश्वर, शिव काल्पनिक हो गए, भारत माता साकार हो गई। खोखला राष्ट्रवाद, बिना सनातन और बिना अध्यात्म के खोखला राष्ट्रवाद से भारत का ध्वंस निश्चित है। अगर शिवाजी ने हिंदवी स्वराज कहा तो उनके साथ गुरु समर्थ रामदास थे, जो सनातन उनको ज्ञान दे रहे थे। यदि हरिहर बुक्का ने कहा तो माधवाचार्य जी थे, जो सनातन का उनको ज्ञान दे रहे थे। यदि चंद्रगुप्त ने भारत बनाया तो साथ में चाणक्य थे। यदि भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ने बनाया तो श्री कृष्ण थे, और राम ने बनाया तो वशिष्ठ थे। आज भागवत जी हैं जो भारत माता मंदिर बनवा रहे हैं बनारस में, मंदिरों को तोड़कर। ये मैं ही हूं, कोई बाहरी आदमी नहीं है, इसलिए मैं घुसकर आपको फोटो दिखा रहा हूं, बाहरी आदमी नहीं है। और आखिरी बात, आप लोगों को शायद ये पता नहीं हो, और इस पर मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, कल पूरा डिटेल दूंगा। लेकिन बाबा विश्वनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा स्वीकार नहीं की 13 तारीख वाली, पता है आपको?
बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ हैं। उन्होंने पूजा स्वीकार नहीं की। सूतक में जो पंडित था, यानी जिसके घर में बच्चे का जन्म हो या मृत्यु हो, उसको जो हम हमारे यहां कहते हैं छुतका लग गया, सूतक, उस सूतक वाले ब्राह्मण ने पूजा करा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पूरा पूजा ही ध्वंस हो गया। विश्वनाथ से ऊपर कौन जा सका है? पूरा पूजा ध्वंस हो गया। भगवान विश्वनाथ ने पूजा स्वीकार ही नहीं किया और मानव यहां अपने आप को भगवान बनाना चाहता है। इस पर कल आपको दूंगा। पूरे काशी में इस पर बवाल मचा हुआ है। अखबार के अखबार छप रहे हैं, ना आपको कोई यूट्यूबर्स बता रहा होगा, ना यहाँ की मीडिया बता रही होगी। सूतक, ये देखिए, ये जो पंडित जी हैं, फोटो दिखाओ, ये पंडित, ये देखिए, आपको एक प्रमाण दे देता हूं। सूतक लगे होने के बावजूद विश्वनाथ मंदिर के अर्चक ने पीएम मोदी से करा दी पूजा। भगवान विश्वनाथ ने मोदी जी का पूजा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके परिवार से उनको विच्छिन्न कर दिया गया है। और आप कहेंगे कि ये क्या बकवास है? आपको वर्तमान उदाहरण देता हूं। बाबा विश्वनाथ की जो कृपा है, पूरा औरंगजेब के बाद ही तो मुगल वंश खत्म हो गया ना। मुगल वंश खत्म, मुगलों के अब बीज भी नहीं रह गए जिस औरंगजेब ने तोड़ा था। और आपको मालूम नहीं है, इंदिरा गांधी ने फटे दूध से उनका जलाभिषेक करा दिया था, फटे दूध से, और संजय गांधी मर गए। विश्वनाथ भगवान की ये कृपा है। और 1983 में इंदिरा की यूपी और में भी कांग्रेस की सरकार थी, और केंद्र में भी 83 में मंदिर की संपत्ति हड़प लिया। मंदिर को जनवरी 83 का ये डेट है, आपको को प्राधिकरण कर लिया सरकार ने भगवान विश्वनाथ का। 84 में इंदिरा मारी गई, और उसके बाद इंदिरा लहर में राजीव और सरकार तो बन गया। 89 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मुंह तरसती रह गई, नहीं बन पाई। बाबा विश्वनाथ में बहुत कृपा है जो वहां गए हैं। और मैं स्वयं, आप कहो कि किसी को मैं नहीं दे रहा, मैं स्वयं एक्सीडेंट से गुजरा, क्योंकि मैंने मनुष्य को तरजीह दिया कि छोड़ो यार, अच्छा काम हो रहा है, हम निकल लेते हैं, मेरा परिवार मर के बचा है। तो बाबा विश्वनाथ में वो कृपा है। रोए खड़े होते हैं जब बाबा विश्वनाथ की प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। एक बाबा विश्वनाथ, और एक जब मैं देवघर जाता हूं, मुंह से मेरी आवाज नहीं निकलती। तो पूजा ही स्वीकार नहीं किया। इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि परमात्मा अभी भी है, वर्तमान है परमात्मा। बस तुम्हारा हृदय चाहिए। अरे ग्रहणशीलता होगी तभी तो परमात्मा को ग्रहण कर पाओगे। ग्रहणशीलता होनी चाहिए, और ग्रहणशीलता नहीं है तो परमात्मा कभी आपके उसमें, आपके उंगली में जितना पानी समा सकते हो, उंगली में पानी आए तो आए, नहीं तो बह गए। और सूतक 10, 12, 13 दिन जितना भी रहता है, सूतक के ब्राह्मण से, ब्राह्मण की बुद्धि भी फेर दिया बाबा विश्वनाथ ने, उसकी बुद्धि फिर गई। और आप कहोगे किसने कहा? जिस पंडित से अयोध्या की तिथि निकलवाई गई भूमि पूजन का, योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में मूर्ति रख चुके थे, लेकिन भूमि पूजन करना था। भागवत जी को, मोदी जी को बड़ा विकराल बनना है, योगी का क्रेडिट खत्म होना है। उसी पंडित ने कहा कि ये तो दोष लग गया, ये पूजा स्वीकार ही नहीं किया विश्वनाथ ने। तो परमात्मा बहुत बड़ा है। मनुष्य अपने अहंकार में ध्वस्त हो जाता है, परमात्मा से ना कोई बड़ा हो पाया है। इसलिए बाबा विश्वनाथ वहां गृहस्थ। और आपको एक और बात बताता हूं, कहानी सुना देता हूं। राजा दिवोदास बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, जो काशी के राजा थे। काशी खंड में पढ़ोगे, बहुत न्यायप्रिय राजा थे। आयुर्वेद का मतलब पूरी संपन्नता, वैभव था पूरे राज्य में राजा दिवोदास के। जब माता पार्वती जी से विवाह हुआ और उनको गृहस्थ जीवन चाहिए, और यहाँ शिव जो है वो तो योगी ध्यानी, वो कैलाश में बैठे हैं, तो वही आनंद वन, काशी के आनंद वन को उन्होंने अपने रहने के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए चुना। अब उस कोलाहल में चारों तरफ चकमक है चारों तरफ। शिव वहां पर बेचैन थे, शिव वियोग में आ गए। शिव ने विष्णु से प्रार्थना की कि राजा दिवोदास बहुत ही न्यायप्रिय हैं, शांति प्रिय हैं, लेकिन मेरे से काशी छीन रहा है, काशी मेरे अंदर उतर नहीं रहा, काशी में मुझे शांति मिल नहीं रही, इस चकाचौंध में नहीं मिल रही मुझे शांति। भव्यता और दिव्यता का अंतर समझा रहा हूं काशी खंड से।
जिन लोगों ने कहा महात्मा गांधी ने कहा काशी गंदा है, उस महात्मा गांधी ने कि घिसट घिसट के मरा वो आदमी। उसका परिवार नहीं, बेटा इस्लाम अपना रहा है, पत्नी कितना कैंसर मर गई और खुद गोली से मरा महात्मा गांधी, जिसने विश्वनाथ को गाली दिया था महात्मा गांधी ने। और जिस आदिशंकर को ज्ञान फूटा विश्व काशी में, वो आदिशंकर सदियों से जाने जा रहे हैं। महात्मा गांधी 70 साल आते आते मिटने वाले हैं। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना किया शिव जी ने, तो क्या करो, तो राजा दिवोदास यहां से प्रधार जाए कहीं। अब काशी छोड़कर राजा भी तो दिवोदास की मतलब बहुत ही धर्म प्रिय न्याय प्रिय राजा, भव्य ले लिया रूप, पर शिव को शांति नहीं मिल रही है। शिव को तो अवरदान, उनको तो बिल्कुल शांति, वो कैलाश वाली शांति चाहिए, इसलिए वन चुना था उन्होंने, आनंद वन। तो विष्णु जी ने फिर अपनी माया रची, और वो बहुत लंबी कहानी है। और राजा दिवोदास जी को जो है फिर अपने परिवार के साथ काशी त्यागना पड़ा, और फिर शिव वहां शांति से रह पाए। तो दिव्यता, मेरी श्रीमती जी ने जो कहा कि काशी ने भव्यता का रूप तो ग्रहण कर लिया, दिव्यता गायब हो गई। उसकी कथा शिव और दिवोदास की कथा से आपको मैं संपन्न करता हूं कि शिव को क्या चाहिए, शिव को क्या चाहिए। इसलिए मैं रो रहा हूं, मैं दुखी हूं बहुत ज्यादा। और मेरा सनातन दिखाने वाला नहीं है, व्यूज बढ़ाने वाला नहीं है, वरना आज मैं यूट्यूब में नहीं कर रहा होता। मेरा सनातन, मेरी यात्रा स्वयं होनी है। और ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। मोदी जी के पूजा को भगवान विश्वनाथ ने नहीं स्वीकारा, सूतक लग गया। और इस पर कल आचार्य को बुलाऊंगा, आपको कल 3 बजे आचार्य जी को बुलाऊंगा, और वो बताएंगे कि क्या हुआ, और वो बताएंगे कि इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, वो बताएंगे संजय के साथ क्या हुआ। आज भी परमात्मा है तभी भारत है, वरना वो इटली, वो अमेरिका भी विकास कर रहा है। वो अरब हमसे ज्यादा विकसित तेल खोद रहा है, पर वो भारत नहीं बन सकता। भारत के कण कण में अगर शंकर है, तो इसका मतलब कण कण आध्यात्म से भरा है। वरना क्या, एक साधारण मानव को भैरव के रूप कुत्ते से टंकी तक फाड़ दिया अंदर तक, और उसको कुछ नहीं हुआ, खरोंच भी नहीं आए उसको। और पूरा और हमने मानव रूप में कि छोड़ो यार, अपने प्राण सब हैं, क्या करना, छोड़ो। जाना पड़ा मुझे काशी, अभी का प्रत्यक्ष उदाहरण है। और ये आप कहोगे कि आप अभी कह रहे हो, जिस दिन दुर्घटना हो उस दिन भी तो फोटो डाले के बताया था। इसलिए परमात्मा कण कण में है, उसको उसके आगे बड़े मत बनो, कोई मत बनो, अहंकार मत पालो, वो स्वयं संहार कर देगा। ये जो आप सोच रहे हो कि हरे टिड्डे बढ़ रहे हैं, हमारा क्या होगा, अरे मत चिंता करो, पूरा मुगल वंश ही खा गए बाबा विश्वनाथ, जड़ ही खत्म कर दिया। एक प्रलय आएगा, पूरा अरब तरफ सब ध्वस्त हो जाएगा, चिंता मत करा करो। ये मत अहंकार पालो कोई संदीप देव कि मैं कर रहा हूं, मैं जागृति ला रहा हूं, 2 कौड़ी का नहीं, चीटी के बराबर भी नहीं संदीप देव। परमात्मा ही सब कर रहा है, अपनी लीला है उसकी, नटराज की अपनी लीला है। तो ये आपको मैंने बताया, दोष कटना चाहिए। और ये कहा जा रहा है वहां कि जब अवसर होगा प्रधानमंत्री जी को समझाया जाएगा। योगी जी समझ चुके हैं, लेकिन योगी जी नहीं कह पा रहे हैं, योगी जी को जानकारी में है। प्रधानमंत्री जी को समझाया जाएगा, आचार्य जाएंगे, सब समझाएंगे, मंदिर के दोष को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे पास उसके भी प्रमाण है, लेकिन वो नहीं दे सकता, वो निजी बातचीत है, वो नहीं दे सकता आपको। पत्रकारिता कर रहा हूं तो मैं मर्यादा पूर्ण पत्रकारिता करता हूं, मर्यादा विहीन नहीं करता। तो उसके प्रमाण है मेरे पास कि इसके दोष काटने के प्रयास किए जाएंगे, ताकि ये दोष कटे। प्रधानमंत्री जी बहुत लंबी जिए, बहुत लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहें, स्वस्थ रहें, हर तरह से रहें। लेकिन क्योंकि कहा गया है कि राजा का दोष प्रजा पर लगता है, और वो विकराल रूप ले लेता है, पूरी महामारी, पीड़ा, बहुत सारा, सब पूरी जनता। इसलिए इसके दोष काटने के लिए वहां के सारे आचार्यों ने पत्र लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, सब किया है। मंदिर के दोष वास्तु सबको काटा जाए, पार्वती जी का वहां मंदिर बनाया जाए, और प्राइम मिनिस्टर के ध्येय अच्छे थे, उस ध्येय को जो है पुनः समझाया जाए कि धर्म धर्म होता है, धर्म को धर्म के रूप में ही धारण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपसे मैं पूछना कहना चाहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा, क्योंकि ये जो 60 180 लोग हैं, ये धर्म के लोग हैं। पूछिए उन सारे यूट्यूबर से कि चैनलों की तो अपनी मजबूरी थी, उनको ले गए थे सरकार, तो उनको अपना और जितना दायरे में रखा उतना ही करना था। तुम्हें क्या मजबूरी थी कि तुम झूठ बोल रहे थे? तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो सनातन के साथ द्रोह कर रहे थे? तुम धर्मद्रोही की भूमिका में थे। तुम पूछिए उन सब से जो फेसबुक पर लिख रहे थे और इस पर लिख रहे थे। अरे प्रजा की भूमिका निभाओ ना, तभी राजा तक सच पहुंचेगा। पूछिए उनसे, पूछिए, लेकिन बहुत लोग नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको वही पसंद है, सरकारीपन पसंद है। सरकारी हिंदू से सनातनी बाबा विश्वनाथ की कृपा तो नहीं मिलने वाली। बहुत दुख हो रहा है मुझे, मैं क्या कर सकता हूं? आपको पता है मेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी यही बात कह दिया। मैंने जब अपना मंदिर डाला कि ये मंदिर तो घर से निकले में कौन सा मंदिर, तारकेश्वर मंदिर और भुवनेश्वर मंदिर। हम कहें भाई बाबा विश्वनाथ की प्रॉपर्टी है ये शुरू से, और 99-2000 में न्यास ने बाबा का खरीदा है, ये कोई घर में नहीं था। तो घर में वो 40 मंदिर कहां गए? पुरातत्व में कहीं तो संरक्षित किए होंगे। भाषण में अभी भी मोदी जी ने कहा घरों से निकले वो मंदिर कहां है भाई? दिखाइए जनता को, कहां है वो मंदिर? वो 40 मंदिर किधर है? नहीं दिख रहे। हम तो अंदर तक होकर आए, हमें तो नहीं दिख रहे कहीं मंदिर। इसलिए वहां के आचार्य जाएं, प्रधानमंत्री जी को समझाएं, दोष मुक्त काशी बनाइए, वरना राजा का दोष प्रजा पर लगता है। अभी कोई ओमिक्रॉन, कोई कोरोना, आप कोई पूरा तबाह हो जाएगा सब। इसलिए इसको लिखिए, चिट्ठी लिखिए, पोस्टकार्ड लिखिए, जो लिखना है लिखिए कि प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ता हूं, आप 25 साल तक शासन करें, आप रहें, लेकिन दोष मुक्त काशी कीजिए। आपकी पूजा खंडित हो गई है, उस पूजा को पुनः कीजिए और दोष मुक्त काशी कीजिए। मेरा मन बहुत वो बेचैन घबरा रहा है। मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन नहीं बोला तो मरते मरते बचा, फैमिली ही खत्म हो जाती। तारा बाबा कूद गए आगे। तो मैं तो इस पूरे ब्रह्म को, इस शिव को, इस विष्णु को, मैं आपको पढ़ना नहीं, वो आप ध्यान, आपका अध्यात्म आपके जीवन में उतर आएगा। थोड़ा प्रयास तो करो। और परमात्मा साक्षात है। मेरे जीवन में इतने बार अनुभव हुए हैं कि परमात्मा साक्षात है। वो है। वो कहीं अदृश्य लोक नहीं है किताबी धर्मों की तरह। ना ना ना, वो है, वो आपके साथ है। क्वेश्चन आंसर देख लो जरा नरेंद्र, इसी से रिलेटेड कोई हो तो। आज मैं न्यूज एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन बहुत दुखी है, व्यग्र है। और मैंने जो नक्शे, आप कहोगे अपने मन से उठाए होगे, ये सरकार द्वारा छापे हुए ग्रंथ से नक्शे उठाए। ये भी न्यास ने छापे हैं, जो सरकार का न्यास है। सरकार के ही दस्तावेज आपको दिखाया हूं, नक्शे सारे। ये देखो, आपको कहोगे नक्शे, सरकार के ही। मैं कोई भी अपने मन से, तो मैं स्वयं मुझे भय है कि धर्म के साथ द्रोह मैं करूंगा, मेरा नाश हो जाएगा, मेरी फैमिली का नाश हो जाएगा। मैं ये सब नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता मैं एक पैसे का। हाँ, आंख बंद कर सकता हूं, करने की कोशिश किया, मरते मरते बच गया। ये बात है। ये है माता अन्नपूर्णा, जिनको हटाया गया था और कनाडा से विग्रह लाया गया टूटा हुआ। अब फिर कनाडा वाली हटा के फिर इनको लगाया गया। बिल्कुल मृत्यु मूर्ति खिलौना बन गया है वहां, जिसको हटाओ जिसको चढ़ाओ, स्थिति है। और आप देखिए इसको, ये बट वृक्ष था, देखो ये बट वृक्ष था, उखड़ गया। सामने के वृक्ष उखड़ने पे भी लोगों ने, ये क्या काफी गंदी दिख रही थी, जिसको गंदी कहा सबने, गंदी दिख रही थी काफी। ये देखो नक्शा, ये देखो नक्शा सरकार का, कि मंदिर में क्या क्या, पार्वती का जी का मंदिर नहीं है, इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ। ये देखो ना, ये सरकार की किताब है, मेरे नहीं है।
प्रदीपक जी कह रहे हैं कि मंदिर तो बनाया जा सकता है, पर उसकी दिव्यता को बनाने के लिए बहुत बड़ी हस्ती, दिव्यता का एक और चक्र होता है। अरे आपके गांव के मंदिर में आप भी, वो भी मंदिर है कहोगे, और देवघर के और विश्वनाथ के मंदिर में अंतर है ना। वो जो इतना लगातार मंत्रोच्चार हो रहा है, पूजा हो रहा है, आत्मा मतलब मनुष्य, वो वहां एक आध्यात्मिक क्षेत्र बन जाता है, ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है, वो महसूस होता है। इसीलिए आपको मंदिर में जो शांति मिलेगी कभी चर्च में नहीं मिलेगा, कभी गुरुद्वारा में नहीं मिलेगा, कभी आपको मस्जिद में नहीं मिलेगा, कभी उनके स्मारक तो कहीं नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वो मंत्रों का ऊर्जा क्षेत्र बना हुआ है। मंत्र में इतनी ताकत है कि देवता आते थे, आज भी मंत्र इसीलिए कहे जाते हैं। तो 350-400 साल तक वहां मंत्र का पाठ हो रहा है, वो कितना बड़ा घनीभूत ऊर्जा क्षेत्र बन गया होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र, वो पूरा छिन्न भिन्न तोड़ दिया उसको। मुकेश प्रसाद जी कह रहे हैं ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण से पूछकर करना चाहिए। सब तो आजकल ब्राह्मण को गाली देते हैं। ये जो अंग्रेज देकर गए, अंग्रेज जो देकर गए ब्राह्मणवाद, वो तो गाली देते हैं सब। ठीक है, ब्राह्मणों के भी बहुत आचरण खराब हैं, लेकिन उसी में से हमें उस विद्वान ब्राह्मण को चुनना है। लेकिन वो तो गाली देने की परंपरा हो गई। कल भी कोई मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे थे ट्विटर पे सब। संविधान दहन दिवस मनाओ ना, जिसने कहा जन्म से ही ब्राह्मण होगा, जन्म से ही शूद्र होगा, मनुस्मृति ने तो नहीं कहा, क्यों नहीं जलाते? हिंदू धर्म के साथ जो इतना अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, ये क्यों क्यों हो रहा है भाई? और इसीलिए मुझे मेरे में विवेक नहीं था, मैं तो पत्रकार हूं, मेरी धर्म इसीलिए कहा, धर्म पत्नी जो आपको धर्म के मार्ग पर ले चले, उसने कहा स्वयं उपस्थित होकर फोटो लो, वरना कल को ऐसे लोग हैं जो तुम पे आरोप लगाएंगे। ये गूगल से डाउनलोड किया हुआ, ये धर्म के मार्ग पर उसने चलाया मुझे। ओपी सिंह जी, योगी जी तक पूरी जानकारी है, वो भी दुखी हैं, वो भी दुखी। उस पूरे परिसर में योगी जी की नहीं चलती, ब्यूरोक्रेट्स की चलती है जी, ब्यूरोक्रेट्स की। विशाल सिंह अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, अभी तो नहीं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स। और आपको एक बात नहीं बताया मैंने, कि जब मैंने मजदूरों से बात किया, 80% मजदूर हरे टिड्डे वर्ग से हैं, क्योंकि हिंदू मूर्ति नहीं तोड़ पा रहे थे। आपको नहीं मालूम है ये बात? और जगह मैं आपको दिखा रहा हूं, वही पेशाब कर रहा है, वही पान का पीक फेंक रहा है, वही पेशाब कर रहा है, वही पान का पीक फेंक रहा है। 80% मजदूर, बाद में आए हम अधिकारी, बाकी ये सब हिंदू हैं। 80% जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी, जिन्होंने मंदिर तोड़े, वो सब हरे टिड्डे हैं। अब क्या औरंगजेब देखना रह गया मुझे? मैंने आई कार्ड ले लेके देखे सबके नाम, इसलिए प्रत्यक्ष हूं मैं। दाढ़ी वाले मोल्ला सब देखे मैंने, मंदिर तोड़ते मूर्ति, अमृतेश्वर के बाद, नीलकंठेश्वर के बाद मैंने देखे, उनसे बात की है मैंने। वो प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे थे, वो मोदी के कभी नहीं है, लेकिन वो प्रसन्न हो रहे थे कि वो मूर्ति तोड़ रहे हैं। हिंदू तो नहीं तोड़ पाता। बाद में कुछ स्वार्थी हिंदू भी 20-25% फिर बाद में आए हैं। एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी मरने वाले, वो भी छुपाया गया, सारे मजदूर मरने वालों के नाम हरे टिड्डे ही थे। फिर उसमें बात खुल जाएगी तो कई हिंदू भी लाए गए। और जो हिंदू अखबार पढ़ के और कम्युनिज्म पढ़ के आया हो, ब्यूरोक्रेट कभी सनातन जानेगा क्या? जयप्रकाश जुनेजा जी, आप ठीक करें, हैरानी इस बात की सभी अखाड़े खामोश हैं, जैसे विधाता के लिखे अनहोनी जान चुके हैं। सब असल में सरकारी हिंदू हो गए हैं। आप जब देखिए उस दिन जो उद्घाटन में, ये सब सुविधा भोगी हो गए, इसीलिए धर्म का नाश हो रहा है।
कोई आदि शंकर की तरह केरल से केदार आज पैदल चलने को तैयार नहीं है। आज का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा, उनके साधु मारे गए महाराष्ट्र में, दो जो साधु मारे गए पालघर में, उनके खिलाफ वो आंदोलन नहीं कर पाए। सब सत्ता, सब मलाई, घी मलाई चाप रहे हैं। सब धर्म से किसी का लेना है नहीं, इसीलिए तो हानि हो रही है। और ये सत्ता प्रतिष्ठान जानती थी, इसीलिए उसने नाश किए, सारे नकली शंकराचार्य पैदा किए, नकली संत पैदा किए। अभी जो आप इस काशी कॉरिडोर के उद्घाटन में सारे व्यवसायी बाबा बैठे थे, वहां फोटो देखिए आप लोग। क्या निश्चलानंद सरस्वती जी को बुलाया गया था पुरी से? नहीं, क्योंकि उनके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने नकली शंकराचार्य खड़ा कर रखा है। कांग्रेस ने एक दूसरा शंकराचार्य खड़ा कर रखा है। कांग्रेस भाजपा की लड़ाई में सनातनी खत्म हो गया पूरा। कोई कांग्रेसी हो जाता है, कोई भाजपाई हो जाता है, सनातन का कोई रहता ही नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे कहा गया कि नहीं जाना है, मैं गया। ऐसे सबको कहा गया है। मैं मर जाऊं यार, इस धर्म के लिए मर जाऊं? सबको कहा गया, तभी मैं नहीं जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ। बाकियों का तो नहीं हुआ ना कुछ, क्यों? क्योंकि वो आध्यात्म से उनका कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उन बचे रहेंगे। वो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो बकैती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आध्यात्म से हो तो परमात्मा आपको पहचान लेता है कि आ जाओ इधर। धन्यवाद बागड़ी जी, मैं इसे समाप्त करता हूँ क्योंकि मैं बहुत पीड़ा में हूँ। लेकिन मैं नहीं बोलता तो मुझे बाबा विश्वनाथ कभी क्षमा नहीं करते, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। वरना मैं आके 4 दिनों से मैं सोच रहा था मैं कैसे बोलूँगा, क्योंकि मुझे पीड़ा होगी। इसलिए इसको मैं समाप्त करता हूँ। और आज मुझे रात वाला भी आप क्षमा करिए। मैं बहुत मन उद्वेलित, मैं जानता था कि मैं बोलूँगा मन उद्वेलित हो जाएगा मेरा, पीड़ा हो जाएगी मुझे। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस बात को उठाइए। प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, उनको पत्र लिखिए, पोस्ट कार्ड लिखिए, नहीं मालूम है तो उनको जनाइए। नहीं तो फिर अभी एमआई कुरान पैकर कौन सा कुरान, बाबा केदार ने प्रलय दिखाया ही था, अब यहाँ भी प्रलय आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। बाबा विश्वनाथ के परिवार, मेरे परिवार को छिन्न करोगे, मैं प्रसन्न तो नहीं रहूंगा, प्रसन्न तो नहीं रहूंगा ना मैं, वो प्रसन्न नहीं है। भारत परिवार व्यवस्था इकाई, प्रथम इकाई परिवार है। वेद में परिवार है, उपनिषद में परिवार है, उपनिषद की पूरी परंपरा एक परिवार ने दिया। मैं भी बहुत मूर्ख था, मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं। हमने इस राहुल गांधी यानी इस गांधी परिवार के कारण वंशवाद करते करते उस पूरे परिवार व्यवस्था को हमने भी ध्वस्त कर दिया इन गधों के चक्कर में। हमने यही मान लिया परिवार है, हम भूल गए कि मेरा भी अपना परिवार है, शिव का परिवार है, पूरे परिवार माता लक्ष्मी के साथ विष्णु बैठे रहते हैं। हम के गांधी परिवारों और मुलायमों और ललुआ के चक्कर में हमने सारा नाश जो है परिवार व्यवस्था पे ही आघात कर दिया। इन गधों के परिवार है कोई? मैं आप सबसे कल आचार्य जी को मैं लाऊंगा काशी पे, अभी 2-3 दिन काशी पे हम चर्चा करेंगे और कल आचार्य जी आएंगे और बताएंगे कि इस दोष से कैसे मुक्ति होगी। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को वहां पोस्ट कार्ड लिखा जा रहा है, पत्र लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर से लोग मिलने भी जाने वाले हैं वहां के लोग। और आपको लग रहा होगा, आपको मीडिया ने नहीं दिखाया, काशी में भाजपा के सारे नेताओं ने, संघ ने 13 तारीख को हर घर में दिया जलाने को कहा था। 98% लोगों ने दिया नहीं जलाया। काशी की जनता बड़ी रुष्ट है, पीड़ित है, लेकिन बोल नहीं पा रही। पहला मंच दिया इंडिया स्पीक्स डेली ने उनको बोलने के, और मैं फिर गया तो आज बोल रहा हूं। 2% सिर्फ संघ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिया जलाए। 13 तारीख को अगर दिया जलाते तो पूरी चैनल आपको दिखा रहा होता, जैसे कोरोना में दिखाया। कोई नहीं दिखाया, कैमरे तने रहे, किसी ने दिया नहीं जलाया। इतनी उदासी छाई हुई। बाहर के लोगों के लिए बड़ा पर्यटन है, भव्यता है, इससे मैं इनकार नहीं करता। मोदी जी ने कॉरिडोर बड़ा भव्य बनाया है, परंतु दिव्यता वहां से गायब है। दिव्यता तभी आ सकती है, 300-400 साल लगेंगे मंत्रों के वातावरण में, लेकिन स्थिति ठीक कर दीजिए।
मूर्तियों को सही जगह पे रखिए, मंत्रों के साथ उसे स्थापित कराइए, यहां से उठा के वहां मत करिए, और लगातार मंत्र जाप के जरिए, और आप पर जो सूतक लगा है, सूतक पातक जो है, आप उससे मुक्त होइए, पुनः पूजा अर्चना करिए, बाबा विश्वनाथ से क्षमा मांगिए। बाबा अवघड़दानी हैं, उन्होंने तो सबको क्षमा किया है, वो आपको भी क्षमा करेंगे, क्योंकि आपको क्षमा करेंगे तब हम दोष से मुक्त हो पाएंगे। राजा का जो दोष है वो प्रजा को भुगतना पड़ता है। अभी इतना ही, बहुत धन्यवाद।